ग्रुप में मैसेज डाल दे। सी बताता हूँ सी। हाँ। नहीं लेकिन लिंक वेब की खुलेगी। हाँ जो टाइमिंग है उस वो टाइमिंग पे चलेगी, नहीं तो बाद में बच्चे धीरे धीरे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वर्डप्रेस समझ में आया बहुत को? कुछ किया भी, इंस्टॉल किया, देखा उसको थोड़ा बहुत? पहला वीक में ज्यादा एफर्ट लगा है ना, तो फिर लास्ट वीक में तुम्हारे पास टाइम बचेगा। सर एक दिन काम करता है, दूसरा दिन यही काम। तो सी प्रोग्रामिंग में क्या सब किया है तुम लोग, कुछ याद है सबको? हाँ याद है ना, चलो ठीक। So today we will start with array. Those who are online, you must enter your name in chat box. It is not required for offline people. So we will start with array. Okay. So what was the problem for which we are finding a solution is required to understand. Na? So array, if I'm saying array, I'm saying it's a kind of variable. Okay. And now why we are introducing a new variable? The question is why we are introducing a new variable. See, whenever I was saying int a, we mean to say there is a location whose name is a and it has some address, okay, which contains some value. The moment we assign 5 to a, it contains 5. An actual representation of this variable in our memory is like somewhere this is a whose address is 1010. It contains 5. So this is the clear picture of our variable. So a is a variable of type int. So we are saying a is a variable of type int having value 5. So this is saying a is a variable. This is saying of type
integer and it says of type 5 contains 5. इतना इंफॉर्मेशन काफी है. ये क्या डिफाइन करता था कि किसका साइज कितना होगा? बिकॉज द मोमेंट वी वर सेइंग char a, so it has size of 1 byte, है ना. इसका साइज कितना है? 4 बाइट. कहीं कहीं इसका साइज 2 बाइट भी होता है, डिपेंडिंग ऑन कंपाइलर, है ना. ये कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, डिपेंड्स ऑन कंपाइलर. देखो अभी तक अगर कुछ भी नहीं आता है ना तो यहाँ से सीख सकते हो, इसलिए थोड़ा ध्यान देना. कोई भी डाउट होने से पूछना. क्लियर? तो कैरे जब हम बोलते थे तो सेम बातें थी हमारे लिए. दिस इज ए, it has some address 2010, or to eliminate the confusion take b. Okay, and now the moment we assign any character to it, say we are assigning a d, capital D to it, or we may assign any symbol also, so it will contain that character. Clear? And it has of size 1 byte. 1 byte. ठीक है. 1 byte meaning 8 bit, 4 byte meaning 32 bit, है ना. 1 byte is equal to 8 bit. Okay, and the moment we wish to represent it in our memory is like this is b, it has some address and it contains d, not exactly d but the ASCII code of d, equivalent ASCII code of d. ASCII d का ASCII क्या होता है? 100, है ना. कैपिटल डी, नो आई डोंट, हाँ या 65 66 68. तो द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 68 विल कम. तो 68 का जो भी बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा. दैट्स एग्जैक्टली द मैटर वी वर डीलिंग टिल डेट. तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या था? एक वैल्यू रख रहा था. एक वेरिएबल एक वैल्यू. अगर सपोज हमें तुम्हारे चारों सेमेस्टर का मार्क्स स्टोर करना हो तो सॉरी 6 सेमेस्टर होंगे तुम्हारे, तो ईच स्टूडेंट, सो द प्रॉब्लम इज if I wish to, if one wish to store the percentage of marks obtained by every student, ठीक है. so we have almost 6 semesters. तो एक स्टूडेंट के लिए, फॉर वन स्टूडेंट, कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? 6 वेरिएबल की, है ना. तुम्हारा 6 सेमेस्टर का मार्क्स, है ना. तो व्हाट शुड बी राइट? we could write like, suppose student 1 int s1 subject student, or I should name it like student 1 marks 1, student 1 marks 2, student 1 marks 3, dot student 1 marks 6. फिर इसी तरह हमें जितने भी स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट 2 marks 1, student 2 marks 2. ये कोई फिक्स नहीं है मगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है. एंड लाइक वाइज वी हैव टू से स्टूडेंट 36 marks 1 to student 36 marks 6. तो कितने वेरिएबल हो गए? 36 मल्टीप्लाइड बाय 6, 216 वेरिएबल, है ना. और इसको डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. एक तो इतना वेरिएबल का नाम याद नहीं रहेगा और इतने तरह के वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, फिर कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होगा. सो दिस इज द बिग प्रॉब्लम फॉर अस. इसको सॉल्व करना. तो पहले शॉर्ट में जब हम एरे यूज करेंगे तो ये टोटली सॉल्व नहीं होगा, ये बहुत कम हो जाएगा. फिर आगे जब जाएंगे तो इसको जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो टोटली सॉल्व हो जाएगा, एक सिंगल वेरिएबल पे आ जाएगा, प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया, है ना. पहले शॉर्ट में हम इसको 36 वेरिएबल पे रिड्यूस करेंगे. इस 216 के बदले हम 36 वेरिएबल से कैसे काम कर सकते हैं, काइंड ऑफ
ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था हमारा बहुत बड़ा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अच्छा अगर ये होता कि हर स्टूडेंट का अगर एक वेरिएबल होता, सो द सॉल्यूशन कुड बी, so the possible solution could be like, if we can create, we can have one variable for each student, or if we can have one variable for all students। अगर ये सॉल्यूशन हो जाए तो ये तो मेरा बेस्ट सॉल्यूशन होगा, ये बेस्ट सॉल्यूशन होगा कि सबके लिए एक ही वेरिएबल से काम हो जाए। बट वी विल नॉट फोकस राइट नाउ हियर, वी विल फर्स्ट लुक इनटू दिस, और अरे वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, है ना। ये जब हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। क्लियर। तो सी, अगर कुछ अभी हमारे पास क्या था, ए जब था तो हमारे पास एक बॉक्स था, इसमें हम एक ही वैल्यू रखते थे। एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स हो सकते हैं, S1 M1 S1, so let me raise it, S1 M2 S1 M3 S1 M4 S1 M5 S1 M6, और इसके कितने वेरिएबल होंगे, ये कितने सारे बॉक्सेस होंगे, है ना, 6 बॉक्सेस होंगे। हर बॉक्स का क्या होगा, अपना एड्रेस होगा। सपोज 1010 और 1014 और 1018 1022 1026 और 1030। इसमें सपोज उसके मार्क्स थे 70%, 60%, 70%, 65%, 85% and 88%। सपोज दिस वाज द मार्क्स। अभी क्या करना है हमें, अगर कुछ हम ऐसा कर सके कि ये 6 को एक जगह बाइंड करके रख सके। क्लियर, 6 बॉक्सेस वी हैव। सो अगर ऐसा हो जाए और इसको मैं S1 बोल सकूं, सबका एड्रेस भी वही रहेगा, 1010 1014 1018 1022 1026 1030, और इसमें हमारी वैल्यूज आ जाए 70 60 70 65 85 88। अगर if we can transform from here to here, then it may be advantageous for us। ये ठीक है ना, कन्विंस हो ना। अगर ऐसा रख ले तो हो जाएगा ना, 6 अलग अलग थैले में रखने से अच्छा है कि एक ही थैले में सबको रख सके। क्लियर। तो बस अब ये हम रिक्वायरमेंट हमें समझ में आ गई, तो उसका एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन भी समझ में आ गया। बस इसको सी प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे, बस अब ये देखना है, बात खत्म, यही था। अरे अब इसको सी प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे ये हमें देखना है। इसी को एरे बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट एरे। ऑब्वियसली एक ही नाम से, एक ही नेम से, है ना, इस बाई ए सिंगल नेम इस सबको लिख सके। हाँ, दिक्कत ये होगा कि इसको कैसे फिल करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। हाँ, ये बस टेक्निकलिटी है। हम बोलेंगे कि ये इसका 0th है। देखो ऐसे मान लो, ये सब क्या है, कॉलोनी में बनने वाले अलग अलग घर हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घर बना के रखे हुए। क्लियर। तो उन सबके अपने अपने नाम है सबके घर का, और दिस इज नथिंग बट एन अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में क्या होता है, सीरियली हाउस नंबर देते हैं, 0th अपार्टमेंट, 1 2nd 3rd 4th 5th। okay, so this is kind of, I should highlight, these are kind of individual houses, and these are apartments।
ठीक है, ये एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में सबने मिलके एक ही जगह पे घर बना लिया, एक ही साथ खर्च किया, और उस अपार्टमेंट का सिंगल नेम होता है ना? दैट इज व्हाट दिस नेम इज, है ना? द नेम ऑफ अपार्टमेंट, एंड दिस इज द नेम ऑफ इंडिविजुअल हाउसेस। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? अब बस हमें टेक्निकलिटी बस इसमें यही रखनी है कि इसको लिखेंगे कैसे एंड ऑल। क्लियर? अब ये भी समझ में आ गया कि 0th अपार्ट घर, फर्स्ट घर, इस S1 अपार्टमेंट का 0th घर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउसेस, है ना? एज सिंपल एज। ओके, सो नाउ लेट्स सी। सो अभी तक हमारे पास ये आ गया। अब मैं इसको ए से लिखता हूँ। ए इज एन नेम ऑफ अपार्टमेंट and this apartment have this much houses, 6 houses. One has 70% or 65%, 60%, 80%, 89%, and 80%. Suppose this was the case, and this is 0th house, first house, second house, third house, fourth house, and fifth house. ये फिफ्थ हाउस है विथ रेस्पेक्ट टू अपार्टमेंट, है ना? लेकिन इसके पास अपनी एक मेमोरी भी है। मेमोरी में ये कहाँ रिसाइड करता है? 1018, 1022, 1026, 1030। क्लियर? समझ में आ गई बात? सो नाउ सी हाउ कुड बी डिक्लेयर। फर्स्ट, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हाउ टू डिक्लेयर। we perform variable declaration like int a। ठीक है, a के पास कितना स्पेस होता है? एक ही स्पेस होता है, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं। बट इफ वी राइट a as an array, so we will see कि a अपार्टमेंट में कितने घर हैं? 6 घर हैं। so we will write in a square bracket 6, that's it। हाँ, ये array हो गया, यानी ये एक सिंगल वेरिएबल है जो अब this variable can contain 6 integer, है ना? Now a is a variable which can contain 6 integer variable. There may be the case that we wish to write float a 6. So in this case, we can store 6 float value, है ना? And there may be the case that we can say a char 6. In this case, we can store 6 char. But restriction is we cannot have a mixture of। एक array ऐसा नहीं हो सकता जिसमें float और char दोनों स्टोर कर सकते हैं। दोनों ही, कोई भी दो अलग टाइप का डेटा नहीं इंसर्ट कर सकते, है ना? हाँ, हाँ, या तो सारे इंट होंगे, या सारे फ्लोट होंगे, या सारे कैर, है ना? So we can note here that in an array, either all elements are of type integer or float or char or any type which is defined। ऐसा नहीं कि यही 3 डाटा टाइप है।